तरह देखते हैं, क्या कहिएगा सर? देखिए, प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ लगभग 122 सीटों का और बहुत पीसफुल चुनाव हुआ और परसेंटेज भी पोलिंग का अच्छा हुआ। और तीसरी बात है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा हुआ। तो अच्छा परसेंटेज होने के लिए इलेक्शन कमीशन को हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का उनका मैनेजमेंट हुआ जिससे काफ़ी लोग वोट डाल सके। और महिलाओं का जो टर्न आउट ज़्यादा हुआ है तो हम कल से ही इस बात को तजवीज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं। और आज भी 2 जगह हम गए थे, सीतामढ़ी में और फुलपरास में। तो महिलाओं की उपस्थिति और महिलाओं का जो कल 6 तारीख को वोट हुआ उसके बारे में उन लोगों को के मुखार बिंद से बात आना कि हम लोग सब नीतीश कुमार को वोट दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार बच्चियों को पहले साइकिल दिए, बच्चियों को पोशाक दिए। वो बच्ची अब आगे बढ़ गई तो त्रिस्तरीय पंचायत समिति में उन लोगों का रिजर्वेशन दिए, पुलिस के बहाली में 35% आरक्षण दिए। और तो और सभी वृद्ध जन, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन लोगों को ये मैंने 1100 रुपया प्रति माह पेंशन लागू किया। और फिर जीविका दीदी हो या हर परिवार के लोगों को करीब करीब वो 10,000 रुपया वो दे रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसमें बहुत सी बातें सामने आई कि 10,000 रुपया इधर मिला है, 10,000 15,000 और लगा करके बड़ा बड़ा रोजगार लोग कर गए हैं। इससे उन लोगों के दिमाग में बात आई है कि हम लोग एक तरह से रोजगार कर करके अपने जीवन को आगे चला सकते हैं। और उतना ही नहीं, सब लोगों के दिमाग में है कि 2 लाख रुपया और मिलेगा अगर हम रोजगार आगे बढ़ावेंगे। तो ये सब पॉजिटिव साइन है, जिससे हमको लगा कि जब महिलाओं का टर्नआउट ज़्यादा हुआ है तो सारा वोट 90% वोट नीतीश कुमार के पक्ष में हुआ है। और जो 122 या 121 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें 80% सीट पर एनडीए की बढ़त है, ऐसा मेरा अनुमान है। सेकंड फेज में गया में भी चुनाव होना है सर, क्या कहिएगा? सेकंड फेज में हमारा तो कम से कम 6 सीट सेकंड ही फेज में आ रहा है और गया है और जहाँ जहाँ भी है सेकंड फेज में, तो वो सब में भी जो प्रतिशत होगा पोल का हम समझते कम नहीं होने वाला है। और जहाँ तक है शांति व्यवस्था, अब तक तो राजद के लोग बहुत सारे इंसिडेंट कर रहे हैं। जैसे हमारे कैंडिडेट टेकारी में ही लोगों को उन्होंने ये किया। हमारा कैंडिडेट बोधगया में थी, वाराणसी में थे, वो स्लाइटली बच गई, नहीं तो ऊपर से जो पत्थर फेंका था माथा पर पड़ जाता तो मर जाती। वो देखे कि आप यहाँ लखीसराय में विजय सिन्हा के साथ कुछ घटनाएं घटी, तो जानबूझकर हमारा इमामगंज में भी झंडा सामने तोड़ना पटना करना, इस तरह का वो कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। और ऐसा वो कर रहा है कि लोग प्रतिकार करें तो हंगामा हो जिसका उनको लाभ मिले। लेकिन हम लोग सब लोगों को कह दिया है कुछ भी वो करें, हम लोगों को हंगामा नहीं करना है, क्योंकि वो मान गया है कि हम चुनाव हार रहे हैं। इसलिए हल्ला हंगामा कर करके एनडीए को बदनाम करने के चक्कर में है। तो इससे पता चलता है कि एक तो हम लोग इधर 80% से ज़्यादा सीट पर जीतने जा रहे हैं। सेकंड फेज में भी हम समझते हैं यही परसेंटेज कायम रहेगा, वहाँ भी हम लोग 80% के आसपास में गिनेंगे, जीतेंगे। और इसीलिए हमारा फोरकास्टिंग है आज भी कि 160 से ज़्यादा हमारा एनडीए की सीट यहाँ आ रही है। तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से वोटिंग पड़ी है, समर्थन अच्छा मिला है उन लोगों को भी और इस बार बदलाव होने वाला है। तो वो क्या कहेंगे सर, वो तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए तो कहना ही है, ये टैक्टिस है, वो कहेंगे। लेकिन आप इसी बात से सुनिए, जब महिलाएं हमारे अत्तरी का कल एक कहानी है, यादव परिवार है, एक महिला अपने मर्द को डांट रही है, न बल्कि उसको पटक करके उसके सीना पर अपना पैर दबा के कह रहे हैं कि लाज शर्म नहीं लगता है
कि 10,000 रुपया सरकार दे रही है तो आप क्या है, नपुंसक हैं, हिजड़ा हैं कि 10,000 रुपया का यूटिलाइज नहीं कीजिएगा। और इस तरह से नीतीश कुमार कर रहा है तो गलत क्या कर रहा है, हम लोगों को बढ़ाने के लिए कर रहा है। आज सीतामढ़ी में भी एक जादवे की औरत थी, वो टीका लगाई हुई थी राधे राधे वाला, वो भी यही बोल रही थी कि भाई नीतीश कुमार को हम लोग किसी भी परिस्थिति में छोड़ने वाले नहीं हैं। वो हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जीविका दीदियों को करोड़पति बनाने की, लखपति दीदी बनाने की बात किया है, तो हम उनको कैसे छोड़ें। रही बात दूसरा लोग जो भी वादा कर रहा है तो वो सत्ता में आएगा तभी ना, अब ये तो सत्ता में ऑलरेडी हैं, तो जो हमारे सामने है उसको ना देखेंगे। साइकिल दिया, पोशाक दिया, रिजर्वेशन दिया, सिपाही में आज 50% के आसपास में महिलाएं हैं, तो महिला सशक्तिकरण में जब नीतीश कुमार आगे हम लोगों को मदद किया है तो हम फिर दूसरे को क्यों सोचें। तो इस आधार पर हमको लगता है कि महिलाओं के बल से ही हमारी सरकार बनेगी विशेष रूप में, और महिला सशक्तिकरण के बारे में नीतीश कुमार जो ने काम किया है वो उसका असर दिख रहा है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, हरियाणा का मिसाल दे रहे हैं। देखिए, वो तो शुरू से ही कुछ अण्ड-बण्ड बात बोल रहे हैं। जब 12 दिन 14 दिन का यहाँ यात्रा उन्होंने किया, यही वोट चोरी लेकर के ना, क्या उनको रिजल्ट मिला? रिजल्ट लास्ट में ही हुआ कि प्रधानमंत्री के मृत माँ को भी गाली उन्होंने दिया और उसके बाद चुपचाप लगा दिए। वो तेजस्वी को एक्सपेक्टेशन था कि जब हम उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मान लिया है तो हमको भी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मानेंगे, लेकिन ऐसा न मान के चुपचाप बैठ गए वहाँ। तेजस्वी जी वहाँ जाके मनौती उनौती किए हैं तो इधर फिर वो अपना यहाँ का चरण दिए हैं, लेकिन चरण दिए हैं तो बहुत बड़ा काम कर गए हैं। और काम ये है कि हमारे हिंदू सेंटिमेंट के साथ पूरा खिलवाड़ किए हैं कि हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारा छठ पर्व महापर्व माना जाता है और इससे सुंदर उससे शुद्ध पर्व कोई नहीं माना जाता, उसमें उन्होंने कह दिया कि नाटक है। तो इस तरह से हमारी भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। तो वो तो विदेश में जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या वो बोल देंगे क्या न बोलेंगे, इतना गंभीर पद पर हैं वो, नेता विरोधी दल हैं और ऐसी ऐसी बच्ची बात बोलते हैं। तो इससे तो यही लगता है कि साहब उनमें उच्छृंखलता है और उनमें गंभीरता नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस का आज बंटाधार हो गया है। वंदे मातरम को लेकर के काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। 150 साल हुए उससे, पीएम ने भी कहा कि इसके कुछ क्षण निकाल दिए गए थे जो कि बंटवारे का जो है जिसने बीज बोया था। देखिए, इसको हम देखा नहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन हम अपने मन से करते हैं। संस्कृत में है वंदे मातरम, माने अपने जन्मभूमि को हम अगर वंदे करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो इसमें कौन ऐसी बात आ गई है। अब हम विवादास्पद बात नहीं बोलेंगे क्योंकि जनगण मन अधिनायक जय है, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें आती है, हम उसको नहीं कहना चाहेंगे। उससे अच्छा तो है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम हम हिंदुस्तान के लोग हैं, धरती को माता कहते हैं, देश को हम मातृभूमि कहते हैं, तो उसको वंदना न करेंगे तो किसकी वंदना करेंगे। अब उसके आगे क्या क्या है, किस पर क्या बोले हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हो गया।